टेंशन ले रहा है। लखन लाल जी को बिठाया, राजा रामचंद्र को बोला, राम उठो बालक। राम जी उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, मन ही मन माता पिता को प्रणाम किया। गुरुदेव आज्ञा दो। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। प्रभु गए, जैसी आगे गए राजमहल में गए, धनुष को उठा और एक की बार में 2 टुकड़े कर दिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता कि भैया अब तो बारात की तैयारी करो। यहाँ से महाराज सब के सब बारात लेकर के गए। बारात लेकर के गए, 6 महीने तक के अयोध्या वासियों की बारात जाकर जनकपुर में रुकी। और उसके बाद महाराज जनकपुर से सीता माता की विदाई होकर पुनः अयोध्या पधारे। अयोध्या में रहे, धीरे धीरे महाराज आगे बढ़ने लगे। समय व्यतीत हुआ। एक दिन महाराज भरत भैया चले गए अपने ननिहाल। इधर से महाराज मंत्रा ने कैकेयी माता को भड़का दिया। अगले दिन राजा राम प्रभु का राज्याभिषेक होने था। उसने भड़का दिया कि तेरे बेटे को तो देखो मायके भेज दिया, तेरे से प्रेम नहीं करते हैं, और देख ले कौशल्य का राम को राजा बना रहे। जब आग लगा दी तो महाराज अब क्या करे। एकदम से महाराज कैकेयी भी भड़क पड़ी। जाकर के कहा, आपने शर्त के आपने कहा था कि मैं वचन दूंगा, तुम्हें प्रेम करता हूँ, आपने बोला था आज मेरे वचन को दो। बोले क्या वचन चाहिए। बोले मुझे 2 ही वचन चाहिए, एक तो राम का 14 वर्ष का वनवास और दूसरा भरत को राजगद्दी। बोलना पड़ेगा। जैसी दशरथ जी ने सुना महाराज एकदम से प्राण कांप बैठे। रे क्या मांग रही है तू। आपने कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने कहा था 2 वरदान के लिए, आज मैंने मांगे हैं तो आपको देने पड़ेंगे। अपना गला घोटा और गला घोट करके उसके वचन को सत्य किया। महाराज जहां अभिषेक होना था वहां उनको वनवास हो गया। इसीलिए कहते कि स्त्री के किस्मत में कब सुख कब दुख हो तो कोई नहीं जान सकता। बिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। बिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हो। बिना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। तो महाराज बेटी की किस्मत में कभी किसी को भरोसा नहीं, क्योंकि जनक जी ने भी तो कितना सोचा था कि मेरी बिटिया जाएगी तो राजमहल में राज्य करेगी। इसलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि अगर आपके घर में बालिका है तो उन्हें फूल की तरह सजा कर रखा करो। कोशिश करो उनके हर हिसाब से पूरी हो जाए। देखो भैया कथा वृंदावन की है, समय भी कम है, इसलिए ज़्यादा अंदर नहीं घुसूंगा, लेकिन कोशिश किया करो कि आपकी बेटियां जो भी है उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला करो। कभी कभी लड़कियां बोलती हैं कि माता पिता हमको रोकते हैं, बेटू को रोकते नहीं हैं। अरे तू तो महाराज सोने की मणि है, तब तुझे तिजोरी में रखा जाता है। वो तो लोहे हैं, उनको तो बाहर फेंक देंगे, कोई लोहे के गटर का चोरी नहीं करता है। लेकिन सोना अगर किसी को पड़ा मिल जाए तो लड़कियां सोने की तरह हीरे की तरह होती हैं। इसलिए माता पिता उनकी हिफाजत ज़्यादा करते हैं। बोलना पड़ेगा। तो महाराज राम जी को वनवास हुआ, संग में सीता माता भी गई, लखन लाल भी हुए। 14 वर्ष का वनवास हुआ, 14 वर्ष तक रहे। और महाराज बीच में उनके साथ अनेकानेक राक्षस आए, युद्ध हुआ। लास्ट में एक दिन रावण आया, हरण करके ले गया सीता माता को। हनुमान जी ने सहायता करी, जाकर के लंका को भी फूका और राम जी ने महाराज लंका पर विजय प्राप्त करके पुनः सीता माता को लेकर के आए और अयोध्या में दोबारा करके राज्याभिषेक हुआ। बोल